राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 23। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा भगवान सूर्य नारायण की स्तुति का वर्णन। अब सुनिए इसके आगे की कथा। भगवान सूर्य के वाक्य को सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रणाम करके कहा, देव आप धन्य हैं, हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम मोह तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम के पूजन विधि को बताने की कृपा करें। तब भगवान आदित्य ने कहा, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में हैं स्थित हूँ। अहंकारी विमूढ़ असत्य कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार ना मान दर्प आदि का परित्याग करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक निरंतर आप लोग मेरी ही आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, ये तो आदित्य पुत्र सूर्य नारायण हैं। ये महातेजस्वी लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त किया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद में से हमें सिद्धि प्राप्त हो सके। उस वम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्रों में, भगवान विष्णु शालिग्राम में और वृषध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान दर्प और अहंकार का परित्याग करके ब्रह्मा जी 4 कोण से युक्त वम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित वम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत वम व्रत की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता गंधमाला नृत्य गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज देवताओं के पूजन से प्रसन्न होकर वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए और अपने चतुर्थ रूप से रथ आरूढ़ होकर आकाश में स्थित रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से अलग अलग उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्वितीय योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख वम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्य देव ने कहा, सुर श्रेष्ठ देखो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवेश आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देव आपके अलावा मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। तब भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हूँ। अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दें जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य ने कहा, जगतपति चतुर्मुख ब्रह्मा जी, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत की सृष्टि करता होंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? तब भगवान सूर्य बोले, जिस स्थान पर मेरा महदवम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा वहीं कदम्ब रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र अग्नि, कोण में सांडली, सूत अग्नि, दक्षिण में यम,
नेत्र कोण में नेरति, पश्चिम कोण में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव आज मैं कृत हो गया, जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सब प्राप्त हो गया। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर अपने साथ गंधमादन पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न है। वे तेज से युक्त वम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान ने कहा, भीम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वत्स, वर मांगो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर स्तुति की और कहा, देव, आप मुझ पर कृपा करें। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही करें जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। यह वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर जी, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो, तो तुम्हारे मन में वो हो वर मांगो। तब महादेव जी ने कहा, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करें, जिससे यक्ष, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। देव, मुझे उत्तम स्थान प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही कहा, ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम वम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी वम तुम्हारा शास्त्र त्रिशूल होगा। सुमंत मुनि बोले, महाराज, इसके बाद भगवान सूर्य विष्णु को वर देने शालिग्राम गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्ण जिन धारण कर शांत चित्त होकर परम उत्कृष्ट तप कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा, मेरे ऊपर दया करें। मैं आपका द्वितीय पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। भगवान सूर्य बोले, महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो वर मांग लो, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। तब विष्णु भगवान ने कहा, भगवान, मैं आज कृत हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रु को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान करें तथा जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर प्रदान करें। मुझे इस प्रकार का स्थान दें जिससे मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल, वीर, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान सूर्य बोले, तथास्तु महाभाव, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भाई हो। तुम सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी मुझ पर अचल भक्ति रहेगी। इस वम रूप का तुमने अर्चन किया है, यह वम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। यह सभी आयुधों में उत्पन्न उत्तम एवं दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करेंगे। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने भगवान सूर्य की पूजा करके सृष्टि, पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। यह आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। यह धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन, धान्य को प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन 3 स्तोत्रों का पाठ करता है, वह अग्नि विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य की परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या,
प्राप्त करके तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनकी किरणों के समान हो जाता है और अंत काल तक सुख भोग कर ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। राजा शैतानिक ने पूछा, ब्राह्मण जिस तेजस्वी भगवान सूर्य नारायण ने ब्रह्मा जी को वर प्रदान किया, देवताओं और पृथ्वी को उत्पन्न किया, जो ब्रह्म आदि देवताओं को प्रकाशित करने वाले तथा समस्त जगत के पालक, महाभूतों सहित 14 लोकों के सृष्टा, पुराणों में तेज रूप से स्थित एवं पुराणों की आत्मा है तथा अग्नि में स्वयं स्थित है, जिनके सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों चरण हैं, जिनके मुख से लोक पितामह ब्रह्मा वक्ष स्थल से भगवान विष्णु और ललाट में साक्षात भगवान शिव उत्पन्न हुए हैं, जो विघ्नों के विनाशक एवं अंधकार नाशक, लोक की शांति के लिए जो अग्नि, वेदी, कुशा, श्रुवा, प्रोक्षणी, व्रत आदि को उत्पन्न कर इनके द्वारा हव्य भाग ग्रहण करते हैं, जो युग के अनुरूप कर्मों के विभाजन तथा क्षण काल, काष्ठ, मुहूर्त, तीर्थ, मास, पक्ष, संवत्सर, ऋतुकाल, युग, विविध परिणाम और आयु के उत्पादक तथा विनाशक हैं, एवं परम ज्योति और परम तपस्वी हैं, जो अच्युत तथा परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। वे ही महर्षि कश्यप के यहाँ पुत्र के रूप में कैसे अवतरित हुए, ब्रह्मा आदि जिनकी उपासना करते हैं तथा वेद देवताओं में जो उत्तम और देवताओं में प्रभु विष्णु हैं, जो सौम्यों में सौम्य और अग्नि में तेज स्वरूप हैं, मनुष्यों में मन रूप से तथा तपस्वियों में तप रूप से विद्यमान है, जो विग्रहों में विग्रह हैं, जो देवताओं और मनुष्य सहित समस्त लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं। वे देवों के देव भगवान सूर्य किस लिए अदिति के गर्भ से स्वयं उत्पन्न हुए। ब्राह्मण इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति से आश्चर्यचकित होकर ही मैंने आपसे उनके आख्यान की पूछा है। महामुनि, भगवान सूर्य के बल, वीर, पराक्रम, यश और उज्ज्वलित तेज का आप वर्णन कीजिए। तब सुमंतु मुनि बोले, राजन, आपने भगवान भास्कर की उत्पत्ति के संबंध में बहुत ही जटिल प्रश्न पूछा है। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कह रहा हूँ आपसे, आप उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुने, जो भगवान सूर्य सहस्त्रों नेत्रों वाले, सहस्त्रों किरणों से युक्त और सहस्त्रों सिर तथा सहस्त्रों हाथ वाले हैं, सहस्त्रों मुकुटों से सुशोभित तथा सहस्त्रों भुजाओं से युक्त एवं अपव्यय हैं, जो सभी लोगों के कल्याण एवं सभी लोगों को प्रकाशित करने के लिए अनेक रूपों में अवतरित होते हैं। वही भगवान सूर्य कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद किस प्रकार सूर्यदेव ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया, इसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित्त लगाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर मन मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजत, देख दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त संजन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया।
धर्मस्य तन सिंधु बनाया, चोहो रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुकुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलय नचाया, उसी हे कर भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरिन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देख तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिहानि, हना असुर और शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारो, हिरण्याक्ष आदि खल को मारो। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिर जनहारे। देखऊ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विंदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा शिवकाई, हर्षत रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख पुजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर रोज के दिन की कथाएं और जेठ मास का महात्म्य रोज प्रस्तुत हो रहा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सबको सुन सकते हैं। यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।